नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम क्रैश कोर्स के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, सो हमने किया। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र। सेकंड से हम पहले पार्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत के विभाजन के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। प्रश्न है भारत के विभाजन के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। लेकिन हम सबसे पहले भारत के विभाजन के कारण को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके परिणामों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत के विभाजन के कारण क्या थे। जैसा कि पता है दोस्तों, हमारा देश भारत जो था वह अंग्रेजों का गुलाम था। हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए लगातार स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे, आजादी पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। जिसके दौरान क्या हुआ दोस्तों, हमने राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया ना। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने कई चालें चली, कई नीतियां अपनाई, जिनका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंततः भारत में हिंदू और मुसलमानों में विभेद उत्पन्न हुआ, जो भारत के विभाजन का कारण बना। तो इसके कौन कौन से कारण थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए तो दोस्तों, भारत के विभाजन में पहला कारण था अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। अंग्रेज जो थे भारत में फूट डालने का प्रयास कर रहे थे कि भारत में फूट डालें, जो हिंदू मुस्लिम है वो अलग अलग हो जाए, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना उनका पहला उद्देश्य था कि फूट डालो और शासन करो की नीति का पहला उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन को क्या किया जाए, कमजोर किया जाए। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन किया। 1905 में क्या किया दोस्तों, बंगाल का विभाजन किया। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था दोस्तों, उसको लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। उसने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल ना। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का क्षेत्र था, तो उसे मुसलमानों को दे दिया गया, और जो पश्चिमी बंगाल था वह हिंदू बहुल क्षेत्र था, इसलिए इधर हिंदुस्तान के लोगों को कर दिया। तो मतलब धर्म के आधार पर पहली बार विभाजन और पहली बार भेद उत्पन्न करने का कार्य किसने किया था दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई ना। अगर बंगाल विभाजन ना हुआ होता तो शायद मुस्लिम लीग की स्थापना ना होती, लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक दोस्तों, अब क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई तो अंग्रेजों ने और क्या किया, विभेद उत्पन्न करने के लिए 1919 में अंग्रेजों ने मुसलमानों को 1919 में अंग्रेजों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिए। पृथक निर्वाचन का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि एक क्षेत्र दे दिया जाएगा, उस क्षेत्र में केवल मुस्लिम ही वोट करेंगे और मुस्लिम के लोग ही वहां पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक, ये पृथक निर्वाचन था। तो ये जो सारे कार्य हुए दोस्तों, ये कार्य का परिणाम यह हुआ कि ये सब कार्य भारत के विभाजन के कारण बने। ठीक, चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, पहला तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, इनकी फूट डालो और शासन करो की नीति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया, 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किसने किया दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने किया ना। और जिसके परिणाम स्वरूप 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और 1919 में अंग्रेजों ने और क्या किया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया। ये जो सब कारण थे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं भारत के विभाजन के
कारण बने। ठीक, तो चलिए अगला हम देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग ना, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग। द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग करें दोस्तों अब क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग बन गई तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। इन्होंने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा कि दोस्तों भारत एक धर्म का देश नहीं, भारत एक धर्म का देश नहीं बल्कि दो धर्मों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। भारत एक धर्म का देश नहीं बल्कि दो धर्मों का देश है, देश है। दो धर्म कौन कौन से दोस्तों, एक हिंदू और दूसरे मुस्लिम। इसलिए भारत में एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र होने चाहिए। ठीक, तो ये सब जो बातें थी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग भारत विभाजन का कारण बनती है। और दो राष्ट्र सिद्धांत की जो मांग किया था दोस्तों, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत की मांग किया था। और ये सब कारण क्या हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत विभाजन का कारण बनता है। अगर हम तीसरे पे बात करें, तीसरा हमारा है पाकिस्तान की मांग। तीसरा क्या है दोस्तों, पाकिस्तान की मांग। अब क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत एक धर्म का देश नहीं बल्कि दो धर्मों का देश है, और इसमें ये मांग किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना, और वे इस पर जिद में आ गए थे कि नहीं, दो राष्ट्र होना ही चाहिए। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने अलग देश, यहां तो केवल राष्ट्र की मांग की थी बल्कि दो राष्ट्र होने चाहिए ना, यहां पे इन्होंने क्या कहा कि भारत अलग देश की मांग ही कर दी। और उस राष्ट्र का नाम कहा 1940 में दोस्तों, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की ना। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश पाकिस्तान की क्या की, मांग की। ठीक है, यह मांग उन्होंने कहा कि लाहौर अधिवेशन में, कहा किया दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में इन्होंने अलग देश पाकिस्तान की मांग किया है। ठीक दोस्तों जी, जिसको जिसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। दोस्तों आपको हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान की मांग ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की कि भारत में दो राष्ट्र होने चाहिए, एक हिंदू के और एक मुस्लिम के, क्योंकि भारत एक देश का, एक धर्म का नहीं बल्कि दो धर्मों का देश है। उसके बाद उन्होंने अलग देश की नाम भी बता दिया दोस्तों। उन्होंने कहा अलग देश पाकिस्तान की मांग कर ली मुस्लिम लीग ने, और 1940 में यह मांग किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, अलग देश पाकिस्तान की मांग। अगर हम दोस्तों पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान, पाकिस्तान जो शब्द था, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, चौधरी रहमत अली ने। उन्होंने पाकिस्तान शब्द पा से पंजाब क्षेत्र को, क से कश्मीर क्षेत्र को, सा से सिंध क्षेत्र को, और तान से बलूचिस्तान, ये सारे क्षेत्र मिलाकर एक अलग देश किसकी मांग की दोस्तों, पाकिस्तान की मांग की। ठीक, तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, चौधरी रहमत अली। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किसने की थी दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब किया था, 1940 में। ठीक, कहां पे, लाहौर अधिवेशन में ना, और जिसको कांग्रेस ने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। ठीक दोस्तों,
आगे हम देखते हैं, इसको मिटा दें। एक मिनट दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सांप्रदायिक दंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? सांप्रदायिक दंगे। जब मुस्लिम लीग को संवैधानिक ढंग से मान्यता नहीं मिली, अलग देश पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तब उसने क्या किया? सांप्रदायिकता करना शुरू कर दिया ना। सांप्रदायिकता क्या होती है दोस्तों? जब धर्म के नाम पे राजनीति हो, युद्ध हो, झगड़ा हो, ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। चलिए तो देखते हैं, जब मुस्लिम लीग को संवैधानिक ढंग से मान्यता नहीं मिली, तो उसने मुसलमानों को भड़का दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुए दोस्तों? सांप्रदायिक दंगे हुए। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुए दोस्तों? सांप्रदायिक दंगे हुए। और ये सांप्रदायिक जो दंगे हुए सबसे ज्यादा कहां हुए? बंगाल के नोवाखाली में, बंगाल के नोवाखाली और त्रिपुरा में। सबसे ज्यादा जो दंगे हुए दोस्तों बंगाल के नोवाखाली और त्रिपुरा में हुए। बंगाल के नोवाखाली में ना हिंदू क्षेत्र से, ना हिंदुओं की बस्ती से मुस्लिम गुजर रहे थे, ना मुसलमानों की बस्ती से हिंदू गुजर रहे थे, ना दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में जाना बंद कर दिया था। ठीक दोस्तों, तो ये क्या हुआ? सांप्रदायिक दंगे। ये भी कहीं ना कहीं अलग देश यानी भारत के विभाजन का कारण बनता है। आगे है हिंदू समाज की संकीर्णता। इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि जो हिंदू लोग थे उनका ऐसा मानना था कि भारत जो है हिंदुओं का देश है। भारत किसका देश है? हिंदुओं का देश है। उनकी इस विचारधारा से जो मुस्लिम समाज थे वे इनसे द्वेष करने लगे, घृणा करने लगे, और जिसके परिणाम स्वरूप उनमें क्या आ गई दोस्तों? कट्टरता आ गई। और यही कट्टरता अपने धर्म के प्रति उनकी बढ़ती गई, जो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण बना। इसमें हम देखते हैं हिंदू समाज की संकीर्णता। हिंदुओं का मानना था हिंदुओं का मानना था कि भारत एक धर्म का नहीं बल्कि हिंदुओं का मानना था कि भारत, एक मिनट दोस्तों, कि भारत हिंदुओं का देश है। हिंदू धर्म का मानना था कि भारत जो है वह हिंदुओं का देश है। और मुस्लिम इनकी इस विचारधारा से कि भारत जो है, यानी हिंदुओं का मानना था कि भारत जो है हिंदुओं का देश है, इनकी इस विचारधारा से मुस्लिम इनसे घृणा करने लगे, और उनमें, इन मुस्लिमों में क्या आ गई दोस्तों? कट्टरता आ गई। इनमें क्या आ गई दोस्तों? कट्टरता आ गई। और यही कट्टरता क्या बनी? भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया कि भारत के विभाजन के क्या क्या कारण थे। धन्यवाद।